राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे गंगा सप्तमी व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ गंगा जी के मंत्रों का जाप करने से जीवन में शुभता आती है। तो भक्तों, हाथों में थोड़े से पुष्प और चावल लेके ये कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो कथा आप श्रद्धा से ध्यान पूर्वक जरूर श्रवण करें। भक्तों, प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशनी तथा सुमति नामक दो रानियां थी। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांधा है। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वार्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया, यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो माँ गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर राजा सगर से सारा वार्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन प्रत्यन तपस्या करके भी माँ गंगा जी को मृत्यु लोक में ना ला सके। राजा सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को माँ गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल ना हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ जी ने कहा कि माँ गंगा की उन्होंने मांग की कि मुझे माँ गंगा को धरती पे लाना है। भागीरथी के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले तो आओगे, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। स्वर्ग से उतरकर माँ गंगा भगवान शंकर जी की जटाओं में उलझ गईं। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा था। अब एक बार फिर भागीरथ जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गंगा मैया की एक धारा को पृथ्वी पर गिरने दिया। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे माता गंगा कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया। तो यह है माँ गंगा जी के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की सबसे प्रचलित कथा। तो अब हम एक और कथा श्रवण करते हैं, छोटी सी। कहते हैं गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती जी के भी पिता हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती जी के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जनों के यहाँ जन्म लिया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। माँ गंगा अवतरण हेतु ऋषि ने घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने
कमंडल से छोड़ा, तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर धरती पर उतार दिया। भक्तों, हम एक और कथा श्रवण करते हैं, कथा नंबर 3 की गंगा उत्पत्ति कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंगूठे से माँ गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से सबसे पहले शिव शंकर की जटाओं में पहुंची और फिर गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी। जन्नों ऋषि की पुत्री गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यह सुनकर माँ गंगा ने कहा कि विवाह की शर्त के मुताबिक तुम्हें ऐसा नहीं पूछना था, अब मुझे पुनः स्वर्ग जाना होगा और यह 8वीं संतान अब तुम्हारे हवाले। वही 8वीं संतान आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुई। भक्तों, कथा श्रवण करने के बाद आपने जो हाथ में चावल और जो पुष्प लिए थे वो आप भोले बाबा को समर्पित कर दीजिए। तो भक्तों, आपने कथा जरूर श्रवण की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।